घटना को सुनकर लगता है कि मानवता पूरी तरह समाप्त हो गई है। ऐसी क्रूर वृत्ति जो अपनाई गई है वो तो पशु में भी नहीं होती है। पशु इनसे बहुत अच्छे होते हैं। कुछ वर्ष पूर्व वो निर्भया कांड दुनिया ने सुना था। अभी कोलकाता में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चलिए डॉक्टर थी, शायद पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, सेकेंड ईयर की वह छात्रा थी। नाइट ड्यूटी में कुछ लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार कर लिया, और व्यवहार ऐसा कि पशु भी, पिशाच भी उसे देख करके हतप्रभ रह जाए। और इतना ही नहीं, अंत में उसे पीट पीट करके शायद मार डाला गया। इन घटनाओं को देख करके मन बड़ा विक्षिप्त होता है। ऐसे समय क्या किया जाना चाहिए? हर एक जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को मानते हैं, आवाज़ तो उठाना चाहिए, पर आवाज़ जब उठती है कुछ दिनों के बाद वह आवाज़ सब शांत हो जाती है। ऐसे समय तैयारी व्यक्ति को स्वयं करना हो। अपनी रक्षा की तैयारी आजकल विशेषकर लड़कियों को स्वयं करना हो। संस्कारों की तैयारी भी उन्हें स्वयं करना होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उन्हें घर में कैद कर दिया जाए, पढ़ाया लिखा ना जाए। समय के अनुसार उन्हें भी आगे बढ़ने का अधिकार है। एक वह दिन था, एक वह काल था जब आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को स्वयं शिक्षा दी थी। तो शिक्षा तो देने के वे पक्षधर शुरू से रहे। युग के आदि में ही लड़कियों को शिक्षा उन्होंने दी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें शिक्षित ना किया जाए। शिक्षित तो अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे संगठनों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दृष्टि में एक अच्छा भाव लेकर के, जो लोग इस प्रकार का दुष्कृत्य कर बैठते हैं, दुशासन से भी गए बीते प्रतीत होते हैं, दुर्योधन से भी गए बीते प्रतीत होते, रावण से भी गए बीते प्रतीत होते। रावण की तो एक बहुत अच्छी धारणा थी, उसका नियम था, जब तक कोई चाहेगा नहीं मैं बलात् कुछ नहीं करूंगा। दुशासन और दुर्योधन ने भी गलत किया था, नो डाउट किया था, लेकिन एक सीमा था। आज के इस कृत्य को, आज के जमाने वाले होने वाले इन कृत्यों को देख करके आंखें रो पड़ती है। कहाँ गया वह धर्म, कहाँ गई वह नीति? राम राज्य की बात की जाती है और तो रावण राज से भी ज़्यादा खराब राज आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना होगा। स्वयं एक अंदर की इच्छा शक्ति पैदा करना पड़ेगा, स्वयं शारीरिक शक्ति पैदा करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की कलाओं का ज्ञान लेना होगा जिससे वह स्त्री वर्ग, लड़की जाति अपनी रक्षा कर सके। और अपनी रक्षा के लिए कुछ इस प्रकार के उसे इंतजाम भी रखना होगा। और जहाँ वो पढ़ने के लिए, जॉब आदि करने के लिए जाती है, तो सबसे पहले कर्तव्य तो उन महाविद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि वो सुरक्षा का एनवायरनमेंट उन बच्चियों के लिए प्रोवाइड करें। हैवानियत की भी हद होती है। इस प्रकार की दृष्टि को पूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति को मिलकर के भर्त्सना करना पड़ेगा और संगठित रूप से इसके विरोध में आवाज उठाना पड़ेगा। जब तक यह आवाज विरोध में बहुत तेजी से नहीं उठाई जाएगी, तो यह आवाज, ये चीख, ये पुकार दब करके रह जाएगी। शुरू से लेकर के संस्कार का बीजारोपण परिवार के हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। भाइयों का कर्तव्य है, जो बड़े बड़े दल बनते हैं, बड़े बड़े संगठन बनते हैं, उन संगठनों का कर्तव्य है कि अपनी बहनों की रक्षा के लिए वे आगे आएं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कृत्य करते हैं, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए कि वह भी जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार में उनकी माँ भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं और उनकी बहन भी है। तो दृष्टि अपनी सुधारना चाहिए। इस प्रकार का मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से और अच्छे
माध्यम से दुनिया के समक्ष अवश्य आना ही चाहिए। जब तक यह शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक यह बदलाव नहीं आ सकता। सरकार को भी इस प्रकार के कठोर दंड व्यवस्था और अवश्य लाना चाहिए और उनकी सुनवाई और उनके केस में जो रिजल्ट हैं क्विक रिस्पांस वाले होना चाहिए। इस प्रकार के अपराधी को कठोर से कठोर दंड अवश्य दिया ही जाना चाहिए। इस मामले में वह गल्फ कंट्री कदाचित बहुत अच्छी हैं जो सरेआम इस प्रकार के दुष्कृत्य के लिए अपराधी को दंडित करती हैं, क्योंकि जब तक वह भय उनके भीतर नहीं होगा तब तक वे लोग नहीं रुक पाएंगे। आज यह टेंडेंसी बन चुकी है किसी भी प्रकार के अपराध करने वाले अपराधियों की कि यहाँ पर सब कुछ चलता है, केस पर केस चलते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है, हम पैसा दे कर के हम अपने कुछ इस प्रकार के संबंधों का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार की दादागिरी करके यहाँ छुटकारा बड़ी आसानी से हो जाता है। कुल मिलाकर के भय नाम की चीज आज पूरे तंत्र में समाप्त हो चुकी है। उन कंट्रीज में, उन देशों में इस प्रकार के दुष्कृत्य इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ दंड व्यवस्था बहुत सुचारू है। पहले भी जब हम प्रथमानियोग आगम को उठा करके देखे, राजा महाराजा होते थे, इस प्रकार का सरेआम दंड दिया जाता था। तो जब तक दंड व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुदुरुस्त नहीं होगी तब तक लगाम लगाना उन अपराधियों पर अथवा उन पशुओं पर, उन हैवानों पर आसान नहीं होगा। सामूहिक रूप से इस प्रकार संगठित होकर के सभी लोग आवाज उठाएं, सभी धर्म वाले, सभी धर्म गुरु और जो अच्छी सोच विचारधारा रखने वाले संगठन हैं मिलकर के आवाज उठाएं और उसका पुरजोर से विरोध होना चाहिए। ऐसा विरोध होना चाहिए कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह आवाज उठे, तब कहीं जाकर के कुछ सही निर्णय हो पाएगा।